जुड़िएगा कानपुर। जीवन में रिश्ते रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं, कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूं। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूं। वाह 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 वाह। इस कविता ने आज कानपुर फिर से मेरे नाम लिख दिया। और ये कानपुर क्लब का ये कार्यक्रम, एक अद्भुत इसका कॉम्बिनेशन देखिए। मंच पर दो लोग आते हमारे स्वागत के लिए, एक राघवेंद्र सेठ और एक ब्रिगेडियर हसन। इस खूबसूरती के नाम चार पंक्तियां कहता हूं कि यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। पहली पंक्ति में भी तालियां बज सकती थी, चौथी में तो बजानी है। यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है, जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहां इंसान रहता है। यहां ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा, यहां सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। वाह भाई वाह 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 वाह। और जिस कार्यक्रम के मुख्य होता राघवेंद्र सेठ हो, एक तो राघवेंद्र, अच्छा राघवेंद्र सेठ के बिना कम हो भी क्या सकता है, तो राघवेंद्र को तो सेठ होना ही चाहिए। पूरी दुनिया जानती कि राघवेंद्र से बड़ा कोई सेठ इस देश में है नहीं, इस विश्व में नहीं है। अगर बात ठीक कही हो तो एक बार उस राजा राम के लिए तालियां बजनी चाहिए, जिसका नामधारी हमारे बीच सदन में बैठा। भाई साहब इतनी काफी है, मेरी इतने की सेटिंग हुई थी। एक बार राघवेंद्र जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया आयोजन चल रहा है, बहुत मस्ती की बात है। हाँ सरदार जी, आपके चेहरे पर हंसी देखकर मैं एकदम आनंदित हो गया हूं। क्या बात है, लगता है एक सरदार मेरे सामने बैठा हो तो लगता है एक पूरा गुरुद्वारा बैठा है। यहां तो दो दो पगड़ी मुझे नजर आ रही है। इन गुरुद्वारे के प्रतीकों के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। आज के उत्सव के नाम चार पंक्तियां, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है, कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। वाह भाई वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। ये हेमंत पांडे जी के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुंचे। मैं जैसे रूम से बाहर निकला, मैंने हेमंत से कहा, हेमंत भाई सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, कुछ इनर वगैरह पहन लूं, कोट पहन लूं, तो मुझे चढ़ा रहा था। कहाँ ठंड है भैया, यह है कानपुर का भौकाल, खुद पूरी कोट पहन कर आया है और मुझे बोलता कहाँ सर्दी है। ये कानपुर वाले अच्छे को निपटा सकते हैं। मैं बोलता सर, और आज का दिन आपने क्यों चुना? मैं बड़ा भारी कंफ्यूज हूं। क्या बिहार चुनाव के नतीजे आपको पता थे? लेकिन देखो सर, बहुत पाप लगेगा, मैं बता रहा हूं बीजेपी वालों को। आज बाल दिवस भी है, दो दो बच्चों को रुला दिया बाल दिवस वाले दिन। ये अच्छा तो है, ऐसे थोड़ी बुला लेते तुम। ये बोल रहा ये अच्छा है। हाँ अच्छा, इसने भाई ने चुन के ड्राइवर भी अद्भुत ही रखा है। मैंने इंक्वायरी की, ड्राइवर का नाम लिखना राहुल, हेमंत के ड्राइवर का नाम है। लेकिन वो गाड़ी ठीक चला रहा था, वहां गाड़ी ठीक नहीं चली, गड़बड़ हो गई। ठीक कह दिया तो भाई हेमंत के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। बड़ा प्यारा भाई, हमारा कानपुर का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहा है। यह पिछले दिनों कुंभ गया था राघवेंद्र जी। ममता कुलकर्णी याद है आपको? एक सप्ताह के लिए नागा बाबा बनी थी, याद है? नहीं, वो महामंडलेश्वर एक सप्ताह के लिए टीवी पर न्यूज आई थी, याद है? किसको किसको याद है? एक बार हाथ उठाओ। हाँ महामंडलेश्वर, ये हेमंत जी, अपने हेमंत पांडे सर, ये एक दिन के लिए नागा बाबा बने थे। ये नागा बाबा कैसे बने, बस वहीं से आज का काम शुरू करते हैं। वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा। तालियां कौन बजाएगा? 1। वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा, वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा। मिल पाई नहीं ट्रेन तो बस के लिए भागा, मिल पाई नहीं ट्रेन तो बस के लिए भागा। संगम में डुबकी मार के बाहर वो जो आया, संगम में डुबकी मार के बाहर वो जो आया। कपड़े न मिले घाट पे वो बन गया नागा। एक बार नागा बाबा के लिए तालियां बजनी चाहिए।
बहुत बढ़िया, आप लोग सुन रहे, बस इसी रिदम में बजाते रहिए। मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, जो है तनावग्रस्त उनकी खोज कीजिए। मुस्कान बांटना किसी पूजा से कम नहीं, मुस्कान बांटना किसी पूजा से कम नहीं। हंसने हंसाने आए हैं हम, मौज कीजिए, हंसने हंसाने आए हैं हम, मौज कीजिए। रोते हुए चेहरों को यदि हम हंसाएंगे, रोते हुए चेहरों को यदि, तालियां बजाएं, कीर्तन चल रहा है ये, इस कीर्तन का अपना आनंद है। उस जगराते में वो मस्ती नहीं आ सकती जो 2 घंटे में आप यहाँ चुरा के जा सकते हैं। तब कहता हूं, रोते हुए चेहरों को यदि हम हंसाएंगे, रोते हुए चेहरों को यदि हम हंसाएंगे, सूखी हुई आंखों में नमी हम जो लाएंगे, जो छेड़ पाए हम हृदय के तार आपके, जो छेड़ पाए हम हृदय के तार आपके, तो आप अपने आप ही ताली बजाएंगे, तो आप अपने आप ही ताली बजाएंगे। क्या अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं। संख्या में आप कम हैं। अभी सुनील जी बता रहे थे कि आप पांडव लगते हो। देखो मैं दूसरी बात बता देता हूँ, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात। हम जब हजारों लाखों की भीड़ में काव्य पाठ कर रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं। लेकिन जब कानपुर क्लब अपने बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार के साथ एक उत्सव मनाता है और हम वहाँ काव्य पाठ करने आते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथों की बनी रोटियाँ खा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। वैसे मैं बता दूं, मैं भी आपकी चमचागिरी ही कर रहा था, तो तालियां कौन बजाएगा। देखो मैं आपकी ठंड दूर भगा रहा हूं, आनंद लीजिए। और मैं बताऊं, कानपुर के लोग अद्भुत, एक्स्ट्रा। मैं बात कर रहा था हेमंत पांडे की, मैंने बताया नागा बाबा कैसे बना। ये आज पिछले दिनों दिल्ली आया था, बड़ा परेशान, बहुत उदास, साथ में पत्नी को ले गया था। आदमी इसमें भी उदास हो जाता है। हाँ, पत्नी को ले गया, कनॉट प्लेस घुमाने ले गया। पत्नी ने भाई साहब 25,000 की एक साड़ी खरीद डाली। मिला मुझे, मैंने बोला इतना ज़्यादा उदास क्यों हो। बोला राजेश भाई क्या बताऊं, पत्नी कनॉट प्लेस गई थी, 25,000 की साड़ी ले आई। आज फिर मिला, आज बड़ा खुश। मैंने बोला हेमंत भाई आज बड़े खुश लग रहे हो। बोले राजेश भाई पत्नी दिल्ली गई है, आज आपके घर जाएगी और वही वाली साड़ी पहन के जाएगी। बहुत बढ़िया। ये कानपुर वाले आदमी किसी को भी कैसे भी निपटा सकते हैं। मैं बताऊं, मैं खड़ा था एयरपोर्ट पर, अपन अग्रवालों का ही मामला कुछ अलग ही होता है। राजेश अग्रवाल कवि, मतलब एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा और ऊपर से कोबरे का डसा। अद्भुत कॉम्बिनेशन है हमारा। मैं खड़ा था टर्मिनल 3 पर, अमेरिका से एक जहाज उतरा, जहाज से अमेरिकन उतरा, अमेरिकन मेरी तरफ आया। आकर मैंने देखा अमेरिकन मेरी तरफ क्यों आ रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ राघेंद्र जी। मेरी तरफ आया और आकर मेरे से पूछता है सर केम टू द इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार आपके देश में आया हूँ, कुछ टिप्स दीजिए। मैंने बोला टिप्स की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ फेस्टिवल, जहां भी जाओ आनंद में रहो, मौज करो। अमेरिकन नहीं माना, उसने बोला नहीं कोई ना कोई टिप्स तो देनी पड़ेगी। मैंने बोला देखो कुछ भी करो, हमारे देश में कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन 3 लोगों से पंगा मत लेना। बोला वो कौन। मैंने बोला एक तो हमारे देश का सरदार, दूसरा हमारे देश का जाट और तीसरा अग्रवाल। बोला सर पंगा तो नहीं लूं, लेकिन पहचानूं कैसे। सरदार साहब मैंने डेमो दिया, अपन अग्रवाल सैंपल दिखा के माल बेचते हैं। उधर से एक सरदार जी आ रहे थे, लंबी दाढ़ी, सर पर पगड़ी, कृपाण, एकदम गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ खालिस सरदार। मैंने बोला इनके सामने जाओ और मूंछों पर ताव दो। अमेरिकन को क्या पता था, फंस गया मेरी बात में। गया सरदार जी के पास, मूंछों पर ताव दी, सरदार जी की सटक गई, सरदार जी ने धो डाला। बोला ये कौन। मैंने बोला ये हमारे देश का सरदार है, अपनी आन बान शान के लिए जान तक कुर्बान कर देता है, इसकी शान को कभी मत ललकारना। बात समझ में आई। बोला ये तो हो गया सरदार। बोला जाट को कैसे पहचाने। उधर से एक ताऊ आ रहा था, ऊपर पग, नीचे ऊंची धोती, पग में जूती। मैंने बोला इसके सामने जाओ और ताल ठोको। अमेरिकन फिर मेरी बात में फंस गया, ताऊ के सामने गया, ताल ठोकी, ताऊ ने उसको ठोक दिया। बोला ये कौन। मैंने बोला ये हमारे देश का जाट है, सरदार तो फिर भी आन बान शान के लिए जान देता है, ये बिना बात की जान दे देता है। वाह भाई वाह। बात अमेरिकन के समझ में आई। बोले सरदार जी हो गए, जाट हो गया, अग्रवाल को कैसे पहचानूं। मैंने बोला इतनी देर से पिटवा कौन रहा है। तो ये हो जाता है ऐसा, बहुत अद्भुत आनंद का विषय है। तब
एक छोटा सा एक गीत पढ़कर हाँ भैया, हाँ। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस ऐसे आयोजनों का लक्ष्य क्या है, हम क्यों मंच दर मंच घूमते रहते हैं, एक गीत पढ़ना चाहता हूं। जब गीत महर्षि विष्णु सक्सेना जी बैठे हों और गीतों का राजकुमार स्वयं श्रीवास्तव बैठा हो तो मैं गीत पढ़ूं, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन गीत जैसा कुछ हो जाए तो आप सबका आशीर्वाद इन्हें सूचित कर दे कि गीत मस्ती का गीत, हंसी का गीत, आयोजन का गीत, उत्सव का गीत। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दें। तमाम वो बुजुर्ग वर्ग बैठे हैं जो 90 वर्ष के, जो हमारे बुजुर्ग साथी बैठे जिनका आपने आज सम्मान किया, उनके चरणों से होते हुए 4 पंक्तियां आप सब तक पहुंचे। आप सबकी तालियां उन तक, उनके चरणों तक पहुंचे कि वो एक बागवां हर दिन नए पौधे लगाता है, वो एक बागवां हर दिन नए पौधे लगाता है, उन्हें वो सींचता है, खाद देता है, सजाता है, निगहबानी करे उनकी सदा साया सा बनकर वो, उन्हें बढ़ता हुआ वो देखकर खुशियां मनाता है। वाह भाई वाह, वाह। तब एक गीत पढ़ता हूं। मैं खुशियों को गाने निकला। क्यों कर रहे हैं हम ये आयोजन? आज की आयोजन समिति के लक्ष्य के नाम, आज के आयोजन के नाम, हम जो इकट्ठे हैं उस उत्साह के नाम। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, अंतर मन पर देकर दस्तक, अंतर मन पर देकर दस्तक, प्रश्न करूं खुद से आवश्यक, सीता हो या राम आज भी मृग तृष्णा लगती आकर्षक। उस युग में उस राजा राम से और माता जानकी से वो मारीच स्वर्ण हिरण का रूप धर के आता है और छल जाता है। क्या यहाँ बैठा कोई भी मान सकता है कि माता जानकी को और राजा राम को कोई छल सकता था? फिर ये लीला क्यों दिखाई? शायद वो हमको एक दृश्य दिखाना चाहते थे, एक सैंपल देना चाहते थे कि कलयुग आने वाला है। आज तो एक मारीच स्वर्ण हिरण के रूप में तुम्हें छल रहा है, कल न जाने कितने मारीच तुम्हारे जीवन में आएंगे, कितने स्वर्ण हिरण आएंगे, रोज तुम्हें छलेंगे। तब कहता हूं, अंतर मन पर देकर दस्तक, प्रश्न करूं खुद से आवश्यक, सीता हो या राम आज भी मृग तृष्णा लगती आकर्षक। मैं उनको भी अपना मानूं, मैं उनको भी अपना मानूं, जो कहते अनजान मुझे, राम भले मैं बनना पाऊं, बनना है इंसान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे, मैं खुशियों को गाने निकला। क्या सुन रहे हैं आप लोग? तब कहता हूं, किसको रत्न मिले सागर से, किसको अमृत पान मिला, मर कर जो अमृतत्व को पाए उसको ही सम्मान मिला। पिछली पंक्ति से अग्रिम पंक्ति की यात्रा का संघर्ष राघवेंद्र सेठ भी जानते हैं और ब्रिगेडियर हसन भी जानते हैं। उस यात्रा के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं। किसको रत्न मिले सागर से, किसको अमृत पान मिला, मर कर जो अमृतत्व को पाए उसको ही सम्मान मिला। याद रहूं शिव शंभू जैसे, याद रहूं शिव शंभू जैसे, करना है विषपान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। और अंतिम बंद सौंपता हूं आपकी मोहब्बतों के नाम। अश्व भला कैसे ना दौड़े, अश्व भला कैसे ना दौड़े, पंछी कैसे उड़ना छोड़े, युग बदला प्रकृति न बदली, फिर क्यों हम उम्मीदें छोड़े। न घोड़े ने दौड़ना छोड़ा, न पंछी ने उड़ना छोड़ा, छोड़ दिया तो बस हमने और आपने मिलना और मिलाना, छोड़ दिया तो बस हमने और आपने हंसना और हंसाना। लेकिन वो आशावाद जिंदा है, वो सकारात्मकता जिंदा है। जब
हम इस प्रकार की महफिलों में एक साथ बैठकर हंसने और हंसाने का काम करते हैं, तब कहता हूं अश्व भला कैसे ना दौड़े, पंछी कैसे उड़ना छोड़े, युग बदला प्रकृति न बदली, फिर क्यों हम उम्मीदें छोड़े। कैसे अपनेपन को बढ़ाऊं, कैसे अपनेपन को बढ़ाऊं, करना अनुसंधान मुझे, कैसे अपनेपन को बढ़ाऊं, करना अनुसंधान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे, मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे, हाँ बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे।